मुल्क की सियासत में हलचल। तरीन ग्रुप के अहम रहनुमा ओन चौधरी मौमन खसूसी के ओहदे से मुस्ताफी। ओन चौधरी ने वजीर आला पंजाब से मुलाकात में तहरीरी इस्तीफा वजीर आला को पेश किया। ओन चौधरी ने दावा किया कि उन्हें वजीर आला ऑफिस बुलाकर तरीन ग्रुप छोड़ने का कहा गया। इनकार पर इस्तीफा मांगा गया। जहांगीर तरीन की वजह से ही पीटीआई की हुकूमत बनी। तरीन ग्रुप नहीं छोड़ूंगा। राजा रियाज का भी रद्द अमल, कहा इस्तीफे दे दें लेकिन तरीन ग्रुप नहीं छोड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में रहीम यार खान मंदिर हमला खुद नोटिस केस की समाअत। अदालत का मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार और सरकारी खर्च पर मंदिरों की तामीर का हुक्म। मंदिर बहाली के खराजात भी मुल्जिमान से हर सूरत वसूल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि हिंदुओं का मंदिर गिरा दिया गया। सोचें मस्जिद गिरा दी जाती तो मुसलमानों का क्या रद्द अमल होता। वाक़े पर पुलिस की निदामत देख कर लगता है पुलिस में जोश वलवला नहीं। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हुई, फिर पुलिस मुल्जिमान की जमानत और सुलह करवाएगी। IG और चीफ सेक्रेटरी एक हफ्ते में पेशरफ रिपोर्ट दें। समाअत 23 अगस्त तक मुलतवी। मंदिर हमला केस में चीफ जस्टिस की IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी की सरजनिश। कहा मंदिर पर हमला हुआ, इंतजामिया और पुलिस क्या कर रही थी। पुलिस ने 8 साला बच्चे को गिरफ्तार क्यों किया। बच्चे को गिरफ्तार करने वाला SHO बरतरफ करें। अगर कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और DPO काम नहीं कर सकते तो हटा दें। IG पंजाब की SHO के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल सुहेल महमूद बोले, वजीर आजम ने मामले का नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस ने कहा वजीर आजम अपना काम जारी रखें, केस को लीगल मेरिट पर देखेंगे। कौमी और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मंदिर पर हमले के खिलाफ करारदाद मंजूर। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा वज़ीर आज़म इमरान खान और उलमा ने रहीम यार खान में मंदिर पर हमले की मज़म्मत की। इस्लाम में कोई ज़बरदस्ती नहीं, अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया गया। पाकिस्तान में अक़लियतों की हिफाजत और भारत में अक़लियतों पर जुल्म किया जाता है। KP असम्बली में भी मुज़म्मती करारदाद की मंजूरी। करारदाद में वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया गया। पाकिस्तान पर कोई फाशिस्ट आइडियोलॉजी हुकूमत नहीं कर सकती। पाकिस्तान में अक़लियतें महफूज हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मंदिर वाक़े का नोटिस ले लिया। मंदिर पर हमले के मुल्जिमों को करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। कौमी परचम में सफ़ेद रंग अक़लियतों के लिए है और उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। नवाज शरीफ के लिए नई मुश्किल। बरतानवी होम ऑफिस ने वीजा में तौसी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। कायद नून लीग ने मेडिकल ग्राउंड पर वीजे में तौसी की दरखास्त दी थी। नवाज शरीफ ने फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। मुस्तरद होने की सूरत में बरतानवी अदालत से रुजू करने का ऑप्शन भी मौजूद। 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ की ज़िंदगी पर सियासत बेहिसी और गैर इंसानी रवैया है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का रद्द अमल। कहा सियासी पगड़ियाँ उछालने वाले पाकिस्तान की पगड़ी ना उछालें तो मेहरबानी होगी। नवाज शरीफ को लंदन भिजवाने का फैसला इमरान नियाज़ी हुकूमत का था। डॉक्टरों के मशवरे के बाद नवाज शरीफ के इलाज और लंदन में क़याम का फैसला होगा। डॉक्टर जब इजाज़त देंगे नवाज शरीफ तब वतन वापस आएंगे। प्लेटलेट्स की रामलीला यहाँ पर चलती थी वो भी ख़त्म हो गई। ये जो ढटाई है, इस ढटाई को छोड़ें और आकर यहाँ पर अपनी सजाओं को पूरा करें और जो लूटी हुई दौलत है वो इनसे वापस ली जाए। हुकूमती नुमाइंदों की नवाज शरीफ पर लफ्जी बमबारी जारी। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि नवाज शरीफ एक्सपायर्ड पासपोर्ट के साथ भगोड़े बन चुके। नवाज शरीफ की प्लेटलेट्स की रामलीला खत्म हो चुकी। इनके पास वतन वापसी के अलावा कोई चारा नहीं। मौमन खसूसी फिरदौस आशिक अवान ने ट्वीट किया कि बरतानिया ने ज़िले सुबहानी के वीज़े में तौसीन न करके ज़िले सुबहानी और जाली राजकुमारी के एक और झूठ का पर्दाफाश कर दिया। साबित हो गया ज़िले सुबहानी मर्ज का ढोंग रचा रहे थे।
नवाज शरीफ की वीज़े की अपील मुस्तरद होने की खबर पर कराए के तर्जुमानों की ईद हुई। छूटों का टोला सिर्फ मुखालफिन की सेहत पर सियासत कर सकता है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती है, नवाज शरीफ ने मेडिकल बुनियादों पर वीज़े में तौसी की दरख्वास्त दे दी है। जब तक इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल फैसला नहीं करता वीज़ा लीगल है। फैसले में लिखा गया है कि नवाज शरीफ अपील का हक रखते हैं। इनकी वापसी का फैसला डॉक्टरों ने ही करना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीए को टिकटॉक का मैकेनिज्म बनाकर हुकूमत से मुशावरत का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टिकटॉक पर पाबंदी के खिलाफ केस की समाअत। चीफ जस्टिस अत्तर मिन्नल्लाह ने पीटीए वकील से पूछा कि टिकटॉक को क्यों बंद किया। अगर टिकटॉक बंद करना ही वाहिद रास्ता है तो फिर गूगल भी बंद करें। ऐसी वीडियोस तो यूट्यूब पर भी हैं, यूट्यूब को भी बंद किया जाए। क्या पीटीए पाकिस्तान को बाहर की दुनिया से मुनक़ता करना चाहती है? माइंडसेट बदलें, मुस्तकबिल के लिए तैयार रहें। आपने पीछे नहीं जाना, आप डिजिटल दुनिया में रह रहे हैं। पीटीए टिकटॉक पर पाबंदी बारे अदालत को मुतमईन करे। वज़ीर आला पंजाब से अरकान कौमी सूबाई असम्बली की मुलाकात, हल्कों के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मसाइल के हल के लिए मौका पर ही मुतलका हुकाम को हिदायत दी। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि साबिक़ हुक्मरानों ने नुमाइशी मंसूबे शुरू करके आवाम की ज़रूरियात को नज़रअंदाज किया। माज़ी की गलत पॉलिसियों के बाइस मुल्क अपनी असल मंजिल से हट गया। पंजाब हुकूमत कोरम पूरा करने में नाकाम। पंजाब असम्बली के इजलास में सिर्फ 3 अरकान की शिरकत। अपोजिशन का एक रुकन भी ऐवान में मौजूद नहीं था। पैनल ऑफ चेयरमैन ने इजलास पीर की दोपहर 1 बजे तक मुलतवी कर दिया। पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी और आलमी सतह पर मसला कश्मीर के जिंदा होने का सबूत। OIC के मुस्तकिल आज़ाद कमीशन बराए इंसानी हकूक़ की 2 रोज़ा दौरे पर मुजफ्फराबाद आमद। 13 अरकान पर मुश्तमिल कमीशन ने यौम इस्तिसाल कश्मीर पर पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर का खसूसी दौरा किया। वफ़द सदर आज़ाद कश्मीर ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अरकान, कश्मीरी महाजरीन और अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिर मिशन के अहदेदारों से मुलाकातें करेगा। वफ़द लाइन ऑफ कंट्रोल का भी दौरा करेगा। भारत ने वफ़द को मकबूजा कश्मीर में दौरा करने की इजाज़त नहीं दी थी। कोरोना वायरस की चौथी लहर के महलिकवार जारी। वबा ने मजीद 67 जानें ले लीं। 24 घंटे में 4745 केसेस भी रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 8.18% रही। दूसरी जानिब कराची एयरपोर्ट पर रैपिड एंटीजन रिपोर्ट न होने पर बैरून मुल्क जाने वाले 70 से ज़ायद मुसाफिरों को सफ़र से रोक दिया गया। मुसाफिर निजी परवाज से दुबई जाना चाहते थे। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान को कोविड वैक्सीन प्रोग्राम के लिए $50 करोड़ फराहम करने की मंजूरी दे दी। ADB एलामिया के मुताबिक मंसूबा पाकिस्तान के नेशनल डिप्लॉयमेंट एंड वैक्सीनेशन प्लान के लिए मुआविन होगा। मंसूबे से कोविड वैक्सीन की 39,80,000 खुराकें, सेफ्टी बॉक्स और सिरेंजेस हासिल की जा सकेंगी। कराची के मसाइल एक दिन में हल नहीं होंगे, हमें बगैर किसी तफरीक के मिलकर काम करना होगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की 4 संभालने के मौका पर गुफ्तगू। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि मसाइल का अंबार है, लेकिन हल करने के लिए शहरियों के ताउन की ज़रूरत है। कोशिश होगी कराची के लिए बेहतरीन काम कर सकूँ। होमवर्क के बगैर कोई ऐलान नहीं कर सकता। पानी की शॉर्टफॉल का फौरी हल नहीं हो सकता। मसले पर वाटर बोर्ड से बात करूंगा। मुर्तज़ा वहाब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी से मुलाकात भी करेंगे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों और गिरदोनवाह में रात गए तेज बारिश, गर्मी और हब्स की छुट्टी, मौसम खुशगवार। आज दिन भर मतला अबर आलूद रहने और कहीं कहीं बारिश का इम्कान। बारिश के बाद लाहौर के बाज़ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। महकमे मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। कराची में भी बूंदाबांदी का इम्कान।
महंगाई में पिसी आवाम को कुछ रिलीफ। बिजली की कीमत में सिर्फ 19 पैसे फी यूनिट कमी। बिजली की कीमत में कमी जून के फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट की मद में की गई। इसका इतलाक सिर्फ अगस्त के महीने के बिलों पर होगा। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का इतलाक की इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी नहीं होगा। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में अनोखी वारदात। बैंक मुलाजमीन ने लॉकरों से असल जेवरात निकालकर पीतल के जेवरात जमा करा दिए। पुलिस ने 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी। जगह जगह स्टॉल सज गए। झंडों और झंडियां खरीदने वालों का रश। बड़ों के साथ साथ बच्चों की भी खुसूसी दिलचस्पी। घरों पर भी परचम लहराने का सिलसिला शुरू। आगाज अहम खबर से। वजीर आला पंजाब के मोमिन खुसूसी बराए सियासी उमूर ओन चौधरी ओहदे से मुस्ताफी। ओन चौधरी तरीन ग्रुप के सरगर्म रहनुमा हैं। ओन चौधरी को आज ऐवान वजीर आला तलब किया गया। ओन चौधरी का कहना है कि तरीन ग्रुप से ताल्लुक ना तोड़ने की सूरत आइंदा इस्तीफे का कहा गया। ओहदे से मुस्ताफी होता हूं लेकिन तरीन ग्रुप नहीं छोड़ूंगा। एक बड़ी पेशरफ्त जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। वजीर आला पंजाब के मोमिन खुसूसी सियासी उमूर ओन चौधरी ओहदे से मुस्ताफी हो गए। मियां असलम हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। मियां असलम, वजह बता दी ओन चौधरी ने कि इस्तीफा क्यों दिया? हाँ जी बिल्कुल, ओन चौधरी ने जो है वो अपने इस्तीफे में भी वजह लिख दी। इसके अलावा जो है वो बातचीत एक्सप्रेस से करते हुए भी उन्होंने जो है वो मुकम्मल तफसील बताई है कि उन्हें वजीर आला ऑफिस में तलब किया गया और उन्हें जो कहा गया कि वो फौरी तौर पर मुस्ताफी हो जाएं, जिस पर उन्होंने जो है वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे में भी उन्होंने जिक्र किया है कि इस पार्टी के लिए जो उन्होंने बहुत ज्यादा खिदमात सर अंजाम दी, अपनी फैमिली लाइफ उन्होंने बर्बाद की, लेकिन इसके बावजूद जो है वो पार्टी में मुसलसल नजरअंदाज किया गया। धड़ेबंदियों का शिकार रही पार्टी, लेकिन वो जहांगीर तरीन ग्रुप को जो है वो नहीं छोड़ना चाहते। दूसरी जानिब एक अहम डेवलपमेंट हुई है कि जहांगीर तरीन ग्रुप ने जो है वो ओन चौधरी का मुकम्मल तौर पर साथ देने का ऐलान किया है। मेरी बात हुई राजा रियाज से, उनका ये कहना था कि ओन चौधरी के इस्तीफे पर जो है वो फख्र है। इस तरह अगर हमें भी कहा गया तो पूरा जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो मुस्ताफी होने को तैयार है, अपनी अपनी सीटों से जो है वो मुस्ताफी होने को लिए तैयार है। उनका ये कहना था कि आइंदा 2 से 3 रोज में जो है वो इजलास जहांगीर तरीन ग्रुप अपना मुनक्कद करेगा, जिसमें आइंदा के लाहे अमल का जो है वो भी ऐलान किया जाएगा। और अगर इसी तरह की पॉलिसियां जारी रहीं तो ये पार्टी के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकता है। अच्छा, क्या वज़ीर आला हाउस की जानिब से कोई इस तरह के आपको सिग्नल्स मिले कि तरीन ग्रुप के खिलाफ मजीद कार्रवाइयाँ सख्त की जाने वाली हैं आइंदा आने वाले दिनों में, या ये मामूल के मुताबिक इस्तीफ़ा तलब किया गया था? अभी तक जो है वो वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान या हुकूमत पंजाब की जानिब से जो है वो इस पर कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। ये सारा मौक़िफ़ जो है ये ओन चौधरी के इस्तीफे पे सामने आया, जो उन्होंने अपने इस्तीफे में वाज़े तौर पर ये तमाम जो बातें मैंने रिपीट की हैं ये अपने अल्फाज में उन्होंने लिखी हैं कि उनको मजबूर किया गया, उनसे इस्तीफ़ा तलब किया गया, जिस पर जो है वो इस्तीफ़ा उन्हें जो है वो बाकायदा तौर पर वज़ीर आला पंजाब को जो है वो अरसाल कर दिया है। और इसमें माजी का भी उन्होंने शिकवा किया और ओहदों से दूरी का भी शिकवा किया। और उनका कहना था कि मुख्तलिफ ओहदे उन्हें दिए गए लेकिन कोई इख्तियार नहीं दिया गया और हर दफा जो है वो उन्हें ओहदा छोड़ने के लिए कहा गया और उन्होंने कभी इस पर उफ नहीं की। लेकिन आज जब जहांगीर तरीन ग्रुप को उन्हें छोड़ने का कहा जा रहा है तो वो इस पर जरूर बात करेंगे और इस्तीफा दे देंगे, लेकिन जहांगीर तरीन ग्रुप को जो है वो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, एक ये भी तस्करा किया ओन चौधरी ने मियां असलम के पीटीआई को बनाने में भी जहांगीर तरीन का एक अहम किरदार रहा है, तो वो उनको नहीं छोड़ सकते। इस बारे में उन्होंने मजीद क्या कुछ वजाहत की, ये भी बताइएगा। जी बिल्कुल, अपने इस्तीफे में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ को बनाने में जो है वो जहांगीर तरीन ग्रुप ने अहम किरदार अदा किया है। 2018 के इलेक्शन की बात की जाए तो उस इलेक्शन में पीटीआई की जीत में जहांगीर तरीन का बहुत अहम किरदार था। हुकूमत साजी में जहांगीर तरीन का जो है वो अहम किरदार था, लेकिन उन्हें जो है वो यकतरफा जो है वो साइड लाइन किया गया, जिस पर पार्टी के अंदर से मुज़ाहमत पैदा हुई और लोग जो है वो जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ जो है वो खड़े होना शुरू हो गए। और अब जब इतनी तादाद
में हम जमा हो चुके हैं कि हम ना सिर्फ हुकूमत के लिए प्रॉब्लम कर सकते हैं, तो इस मौके पर हुकूमत की जानिब से मजबूर किया जा रहा है उनको कि वो जहांगीर तरीन ग्रुप को छोड़ दें, लेकिन वो इस ग्रुप को नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ साथ ओन चौधरी ने जो है वो अपनी जाती जिंदगी के मुतालिक भी इस्तीफे में बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने दिन रात इमरान खान के साथ जो है वो सियासी जद्दोजहद की, इसमें उनके बच्चे, उनकी फैमिली जो है वो तबाह हुई, डिस्ट्रॉय हुई, उनको वो वक्त नहीं दे पाए, लेकिन उनका एक जज्बा था कि इमरान खान के मिशन को आगे बढ़ाना है। लेकिन इसके बावजूद जब वजीर आजम के हल्फ बर्दारी की तकरीब थी तो उसमें ही उन्हें जो है वो वहां से हटा दिया गया और उन्हें लाहौर भेज दिया गया। उसके बाद उन्हें पंजाब में मुशीर बनाया गया, लेकिन कोई डिपार्टमेंट नहीं दिया गया, ओहदा नहीं दिया गया, जिसके बाद वहां से भी उनको जो है वो उन्हें हटाया गया। और अब जब मुशीर बनाया गया वजीर आला का, तो उस पर भी जो है वो मजबूर किया गया कि जहांगीर तरीन ग्रुप का साथ नहीं दे दो। उनका ये कहना था कि वो मजीद इस तरह का जो है वो बर्दाश्त, प्रेशर नहीं कर सकते। वो किसी किस्म का जो है वो इस तरह ना तो साइड लाइन होना चाहते हैं और ना ही कोई प्रेशर बर्दाश्त करना चाहते हैं, इसलिए वो इन तमाम जो है वो इस्तीफों से मजबूरी के बायस जो है वो मुस्ताफी हो रहे हैं। मजबूरन जहांगीर तरीन ग्रुप का इस्तीफा दिया, ये वजाहत उन्होंने अपने इस्तीफे में की है। मियां असलम, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। हमसे भी इस्तीफे मांगे तो दे देंगे, लेकिन जहांगीर तरीन को नहीं छोड़ेंगे। एमएनए राजा रियाज का रद्द-ए-अमल, कहा कि ओन चौधरी की जुर्रत और बहादुरी को सलाम पेश करते हैं। आइंदा चंद रोज में सारी सूरत हाल पर मुश्तरका फैसला करेंगे। इस तरह दबाव डालकर इस्तीफे लेने से पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है। हमसे भी अगर इस्तीफे मांगेंगे तो हम दे देंगे, इस तरह पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है, कहा गया। एमएनए राजा रियाज की जानिब से ओन चौधरी की जुर्रत और बहादुरी को सलाम पेश करते हैं। आइंदा चंद रोज में सारी सूरत हाल पर मुश्तरका फैसला करेंगे। इस तरह दबाव डालकर इस्तीफे लेने से पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान दौरे पर पेशावर में मौजूद। इमरान खान ने शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया। मोमिन ख़ुसूसी मलिक अमीन असलम ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म इमरान खान पेशावर के दौरे पर मौजूद हैं और इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ की जिंदगी पर सियासत बेहिसी और गैर इंसानी रवैया है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का बयानिया, कहते हैं सियासी पगड़ियां उछालने वाले पाकिस्तान की पगड़ी ना उछालें तो मेहरबानी होगी। डॉक्टर जब इजाज़त देंगे तो नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे। नवाज शरीफ को लंदन भिजवाने का फैसला इमरान न्याजी हुकूमत का था। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब कहते हैं कि नवाज शरीफ एक्सपायर्ड पासपोर्ट के साथ भगोड़े बन चुके हैं। बरतानिया की इमिग्रेशन ने भी नवाज शरीफ को झंडी दिखा दी है। अब वापसी के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एक्सपायर्ड पासपोर्ट के साथ वो वहाँ पर भगोड़े बन के जो है वो बैठे हुए हैं। आपको पाकिस्तान की अदालतों ने जो है वो करप्शन पे सजा दी हुई है और जो वो प्लेटलेट्स की रामलीला यहाँ पर चलती थी वो भी ख़त्म हो गई। डॉक्टर अदनान भी वापस आ गए, लेकिन नवाज शरीफ वापस नहीं आए। तो मैं समझता हूं कि अब उनको पास कोई और चारा नहीं है कि वो वापस आएं और ये जो ढटाई है, इस ढटाई को छोड़ें और आकर यहाँ पर अपनी सजाओं को पूरा करें और जो लूटी हुई दौलत है वो इनसे वापस ली जाए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती है नवाज शरीफ ने मेडिकल बुनियादों पर वीज़े में तौसीक़ की दरख्वास्त दी। जब तक इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल फैसला नहीं करता वीज़ा लीगल है। फैसले में लिखा गया कि नवाज शरीफ अपील का हक रखते हैं। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। एक नॉर्मल प्रोसेस के तहत मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपना वीज़ा एक्सटेंड करने की एप्लीकेशन दी। जब तक ट्राइब्यूनल इमिग्रेशन का फैसला नहीं देता तब तक मियां साहब का यूके का स्टे कानूनी करार दिया जाता है। नवाज शरीफ साहब को यूके में इलाज कराने पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने गए। ये किराए के तर्जुमान कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब बीमारी का बहाना करके गए हैं। रोएं, चीखें या पिटें, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जिस वक्त उनका इलाज मुकम्मल होगा इंशाल्लाह वो वापस आएंगे।
अब बरतानिया ने भी नवाज शरीफ को झूठा करार दे दिया है। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का मरियम औरंगजेब के ट्वीट पर रद्द अमल। कहा कि हमारी बीमारी का झूठा बहाना बना के वो बरतानिया में नहीं रह सकते। मरियम औरंगजेब रोएं पीटें और चीखें मारें, ये रद्द अमल आया शहजाद अकबर की जानिब से। बरतानिया ने भी नवाज शरीफ को झूठा करार दे दिया। कहा मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने कि मरियम औरंगजेब की ट्वीट पर रद्द अमल में कि बीमारी का झूठा बहाना करके वो बरतानिया में नहीं रह सकते। और अभी आपको ले चलेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। नैब ने करवाया या हमने करवाया? और जब उस ब्लड टेस्ट में उनका प्लेटलेट काउंट लो आया तो ये बड़ी एक दिलचस्प कहानी है। नैब के अफसरान और डीजी साहब मियां नवाज शरीफ के सेल में गए और उन्हें कहा कि जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, हमने ब्लड टेस्ट कराया, आपका प्लेटलेट काउंट खतरनाक, हम आपको अस्पताल शिफ्ट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी मैं कैदी हूं, रात का बहुत ये लेट पहर हो गया है, तो मैं सोने लगा हूं, मैं सुबह जब उठूंगा तब देखेंगे कि हॉस्पिटल जाना है कि नहीं जाना। इमरजेंसी डिक्लेयर की गई। नैब के हुकाम ने सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर, जो कि हुकूमत पंजाब का अस्पताल है, उससे राब्ता कायम किया और इमरजेंसी डिक्लेयर करके एम्बुलेंस बुलवा के मियां नवाज शरीफ को नैब ऑफिस लाहौर से सर्विसेज हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। जब सर्विसेज हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया तो तब भी वो हुकूमत पंजाब और नैब की जॉइंट कस्टडी में थे। मैं क्योंकि मेरे बहुत सारे काम वहां हॉस्पिटल में उनके साथ गुजरे, जब वो हॉस्पिटल आए और जब वो एयरपोर्ट से लंदन रवाना हुए, मैं एक एक पल हॉस्पिटल में मौजूद था। तो नैब में उनकी हालत बिगड़ती है। नैब का डीजी उनका ब्लड टेस्ट कराता है, प्लेटलेट्स की तादाद कम आती है, वो उनको नैब की हेडक्वार्टर से शिफ्ट करता है सर्विसेज हॉस्पिटल, जहां वो पंजाब हुकूमत की तहवील में है और बाहर नैब के 2 अफसर बैठे हैं। अब नैब और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जॉइंट कस्टडी है, जिसमें उनकी हालत मजीद बिगड़ती है। 11 सीनियर तरीन मेडिकल प्रोफेशनल्स जो कि सारे सरकारी मुलाजिम हैं, उन पे मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड बनता है और एक एक्सपर्ट को कराची से बुलवाया जाता है, ताहिर शमसी साहब को, जो कि उस बीमारी के एक जाने माने एक्सपर्ट हैं। हुकूमती वुज़रा, हुकूमती ओहदेदारान वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि जी मियां नवाज शरीफ की हालत बिगड़ रही है। इस दौरान मियां नवाज शरीफ की बेल होती है लाहौर हाई कोर्ट से चौधरी शुगर मिल के केस में, और नैब की कस्टडी खत्म हो जाती है और साथ ही कस्टडी शुरू होती है जेल हुकाम की, क्योंकि उनको कोट लखपत की कस्टडी में दिया गया था। तो अब जेल के हुकाम बैठे हैं और सरकारी अफसरान हैं और पंजाब हुकूमत है। पंजाब हुकूमत रोज ये कहती है जी अब इतना प्लेटलेट काउंट हो गया, अब इससे भी मजीद गिर गया, इनका इलाज यहां मुमकिन नहीं है और इनका इलाज जो है वो बाहर ही हो सकता है। ये हमने नहीं कहा, ये हुकूमत पंजाब के सीनियर तरीन लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इस बात का जिक्र आया। अब जब हुकूमत पंजाब ये बात कर रही है तो वो किसी मेडिकल एविडेंस की बुनियाद पे कर रही होगी। इसको फिर मामले को पेचीदा किया गया। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, हम लाहौर हाई कोर्ट गए और फिर कोर्ट ऑर्डर के तहत कोर्ट ने कहा जी हम मोडेलिटीज तय करेंगे। आपको आसिफ सईद खोसा साहब की स्टेटमेंट याद होगी। इजाजत हुकूमत ने दी है, कोर्ट ने मोडेलिटीज तय की हैं। तो अब हुकूमत को किस बात का पछतावा है कि उनके सियासत का महवर ही मियां नवाज शरीफ हैं। दिन रात वो यहां पे थे, वो खौफ की अलामत थे इनके लिए जेल में, वो बाहर गए हैं, वो खौफ की अलामत है। आप मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ सारा दिन राग लाते हैं। तो आज कुछ सवालात शहबाज गिल ने किए हैं, मैं आपको जवाब देता हूं। उसने पूछा है कि ये चोरी करने वाला प्राइम मिनिस्टर कौन है। उसका जवाब है वो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, जिसने इस मुल्क में बदतरीन चोरी की है और डाके डाले हैं, जो 400 कनाल के बनी गाला के महल में रहता है मगर उसका जराए आमदन कोई नहीं है, जो गरीब की झोंपड़ी तो गिरा देता है इंक्रोचमेंट के नाम पे, मगर अपने 400 कनाल के महल को साज बाज के साथ रेगुलराइज करवाता है, जो आटा भी खा गया है और उसकी एटीएम से जेबें भरी हैं। आज गरीब अवाम का आटा महंगा है तो आटा चोरी भी इमरान खान ने की है। चीनी आज 100 रुपए है तो चीनी चोरी भी अपने ही वुज़रा के जरिए इमरान खान ने की है। बिजली आज महंगी है तो आज इमरान खान का नदीम बाबर कहां पे है?
आज उसकी चोरी की वजह से आज बिजली महंगी है। एलएनजी आपने महंगी तरीन अभी पीछे खरीदी है, और ना सिर्फ ये, आपने गरीब की रोटी उसके मुंह से छीन ली है। ये है तारीख का बदतरीन करप्ट हुक्मरान सिलेक्टेड इमरान खान, जो कि ना सिर्फ छोटी मोटी चोरी नहीं की, इसने डाके डाले हैं, मरीजों की दवाइयां तक नहीं छोड़ी। आमिर कियानी कौन है जिसने करोड़ों रुपए का गबन किया? आज अद्वियात कई 100 गुना महंगी हैं। रिंग रोड पे सांप सूंघा हुआ है, नैब को